अनफॉर्चुनेटली इस गार्डन को कपल्स ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि मेरे ख्याल से ये सीवी गार्डन का अनएक्सप्लोर्ड वाला पार्ट है जो मैं घूम रहा हूँ। आज भाई कितने सालों बाद आया हूँ मैं यहाँ पे। छोटा सा था तब आता था मम्मी की उंगली पकड़ के। यहाँ पे तो लोग स्मैक पीने लग गए आजकल। ये देखो ये पड़ी, ये स्मैक वाली पन्नी है, नशे वाली चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो इस 350 साल पुराने, लगभग 350 साल पुराने गार्डन, इसका रिनोवेशन उतने अच्छे खासे स्तर पे नहीं हो रहा जितना कि बाकी सबका हो रहा है, जबकि ये सिटी के सेंटर में है, इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ध्यान ही नहीं है किसी का भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ सीवी गार्डन से, जिसका कि पूरा नाम है छत्र विलास गार्डन। मैं यहाँ पे बचपन में संडे को मेरी मम्मी के साथ आया करता था। यहाँ पे एक मंदिर भी है, वहाँ आते थे हम लोग। तो आज देखते हैं बचपन की यादें कैसी लगती है, मतलब कितना चेंजेस हुआ है और कैसा है। आज मैं पूरा घूमूंगा और आज आपको पूरा घुमाऊंगा। तो अभी मैंने वियर कर ली है कैप, क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, तो फिर काला पड़ जाएगा पूरा। सनस्क्रीन भी नहीं लगाता ना मैं, कुछ भी यूज़ नहीं करता फेस पे। चलते हैं आज घूमने। सबसे पहले एंटर करते ही मैं आ गया हूँ राइट साइड में। पहले इधर का पूरा एरिया कवर करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। तो कुछ ऐसा इसका टिकट है जो कि मात्र 5 रुपये में आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ तो बना हुआ है मंदिर, और वो सामने वाली बेंच पे कपल्स बैठ के कोई शर्म वाली चीज़ ही नहीं है, आपस में किस कर रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इसीलिए बेचारी फैमिलीज़ वगैरह आने से कतराती हैं, इसलिए ये जगह इतनी बदनाम सी हो गई है। वरना कितना ब्यूटीफुल गार्डन है ये देखो, बीच में से रेलवे ट्रैक जा रहा है। इसीलिए फिर मेरा भी फैमिली का, मतलब कैसे भी आने का मन ही नहीं करता है ऐसे गार्डन्स में। चलो, ये मंदिर जो है ये मैं बचपन में आता था तब का है, तो इसके दर्शन तो करते हैं पहले। जय हो। वैसे कुंडी लगाई हुई है, मैं खोल सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन ठीक है, मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिए। ये वाला जो है ये नया बनाया है ब्रिज, मिट्टी डाल के थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया इसको। तो ये जो कपल्स जो ऐसी हरकतें करते हैं ना पार्क वगैरह पब्लिक प्लेसेस में, मैं इनको ये कहना चाहूँगा, या तो शादी कर लो या फिर कोई प्राइवेसी नाम की एक जगह ढूंढ लो, क्योंकि इन लोगों की वजह से आम पब्लिक और बच्चे वगैरह कोई आ नहीं पाते, आते हैं तो फिर फालतू चीज़ें ही नज़र आती है। जो भी है गलत नहीं है, लेकिन आप पब्लिक प्लेसेस में मत करो। ये वही रास्ता है, वहाँ पे मंदिर था, वहाँ से मैं सीधा इधर आ गया। देखो छतरी बनी हुई है, इसके ऊपर छोटा सा शिवलिंग है। पहले तो पता है ये सोलर पैनल भी नहीं थे, अभी ये भी लगा दिए। और ये ट्रेन का ट्रैक, और ये कुआं टाइप का बावड़ी है, मतलब उधर कुआं है, इधर बावड़ी जैसा बना हुआ है ये। तो चलो बताता हूँ इसका नाम सीवी गार्डन क्यों है। सीवी मतलब छत्र विलास, और छत्र विलास क्यों, ये यहाँ के राजाओं के नाम से जुड़ा हुआ है और उसी टाइम का है। ये गार्डन पता है कम से कम 350 साल पुराना है। और ये बनाया क्यों गया था, क्योंकि पहले जो किशोर सागर है उसके आसपास हरियाली नहीं हुआ करती थी, तो हरियाली को डेवलप करने के लिए, रिलैक्सेशन वाली जगह के लिए आसपास में गार्डन्स, बावड़ियाँ, ये सब बनाई गई। तो ये भी उन्हीं में से एक है। इसका जो एक हिस्सा है वो अलग कर दिया गया है, उसको बोलते हैं शार बाग। वहाँ पे समाधियाँ हैं राजाओं की, और एक दूसरा हिस्सा है आकाशवाणी वाला, उसको भी अलग कर दिया गया है। देखो पौधे ही पौधे, कितने सारे पौधे हैं। चलो वहाँ घुमा के लाता हूँ गुमटी पे। और ये बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है, पहले का है, अब तो इसमें दरारें आने लग गई है। इसके चारों तरफ पहले पानी चलता था, अभी तो सूखा पड़ा है। लोग बाग कैसे होते हैं ना, मतलब किसी अच्छी चीज़ को छोड़ते नहीं है, उस पर भी अपने नाम जा लिखते हैं, पता नहीं क्या लिख रहा है, पुष्पा विद माया एंड ऑल, आई लव यू, ये वो। पेड़ देखो कैसा है, ऐसे पेड़ मुझे नहीं लगता सिटी में कहीं आज मिल पाएंगे, क्योंकि सिटी में तो ऐसे ही काट दिए हैं। इसके ऊपर कोई आराम से रह सकता है, ट्री हाउस जैसे। तो ये हो गया लेफ़्ट वाला पार्ट ख़त्म, बस वो एक चीज़ बच रही है, उसमें बाद में घुमाऊँगा। ये भी नया बना दिया, पहले सब टूटा फूटा हुआ था, यहाँ पे रिनोवेट कर दिया है। ये फाउंटेन्स,
तो ये है वो मंदिर जहाँ मैं आता था पहले, छत्रसाल जी महाराज का। ये कुआं था, इसको बंद कर दिया गया है। आज भाई कितने सालों बाद आया हूँ मैं यहाँ पे। छोटा सा था तब आता था मम्मी की उंगली पकड़ के। मंदिर आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा था। ये लिखा हुआ श्री शत्रुशाल महाराज की जय। ये मंदिर वाली जो जगह है ना, ये आज भी वैसी की वैसी है जैसी पहले थी। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। यहीं पे पास में एक और समाधि और छतरी थी, वहाँ भी चलते हैं। यहाँ की जो मिठाई है ना, मतलब जो प्रसाद चढ़ता है संडे के दिन, जो मिठाई मिलती है वो बहुत टेस्टी लगती है। अब जाके थोड़ा अच्छा लगा, वरना कपल्स ने तो दिमाग ख़राब कर दिया था। जहाँ नज़र जाए वहीं कपल्स। इतना गंदा कर दिया माहौल, आने लायक ही नहीं है। एक समाधि और एक छतरी ये रही, और दूसरी वहाँ है, और तीसरी इसके पीछे। तो इनको रिनोवेट कर दिया ये लगा के। पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, अभी अच्छी कर दी है। इस साइड में मैं पहले कभी नहीं गया, आज पहली बार जाके देख रहा हूँ इधर क्या है। और मैं ऊपर इसलिए भी नहीं जा रहा क्योंकि अभी मैंने ओनली 25% सीवी गार्डन कवर किया है। अभी तो 75% बाकी है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इस साइड में भी एक छतरी है समाधि, और आगे एक शिवलिंग वाली छतरी है। तो अब जब घूमने आ ही गए हैं तो फिर अच्छे से ही घूमते हैं ना। ये वो जहाँ भी घूम रहे थे ना, वो छतरी थी बाबा की, उसके पीछे वाला एरिया है। और ये ऊपर शिवलिंग है, लेकिन ये अलग अलग शिवलिंग लगाए गए हैं, पता है। ये समाधियाँ हैं, मतलब राजा महाराजाओं की वो छतरियाँ हैं, उनके ऊपर शिवलिंग लगाए हैं। वहाँ आगे भी है। मेरे ख्याल से ये सीवी गार्डन का अनएक्सप्लोर्ड वाला पार्ट है जो मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि जगह ही नहीं है जाने की ठीक से। ये देखो वहाँ आगे, वहाँ भी समाधि और छतरी है, और ये बावड़ी है नीचे। ये तो हो चुका है पूरा खंडर, इस पर तो चढ़ने लायक जगह ही नहीं है। टूटा पड़ा है तो। पुराने टाइम की हैं सारी जगह। ये बावड़ी, यहाँ पे तो लोग स्मैक पीने लग गए आजकल। ये देखो ये पड़ी, ये स्मैक वाली पन्नी है, नशे वाली चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। उधर भी छतरियाँ वगैरह है, लेकिन आगे से रास्ते बंद हैं। और इधर भी मेरे ख्याल से बंद ही होगा। हाँ, यहाँ पे भी द एंड है, और यहाँ से फिर ख़त्म। ये आखिरी छतरी है। तो जो छत्रसाल जी महाराज हैं, उनका जो मेला कह सकते हो, छोटा मेला, उनका दिन है संडे। संडे के दिन वहाँ पे पूजा वगैरह अच्छी खासी होती है। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहता है। कभी संडे को आना शाम को आप लोग। तो ये जो कवर कर दिया ना पैक, ये कुआं था पहले, इसमें कछुए भी थे। तो एक रास्ता ये भी है, लेकिन पहले आगे का घुमा देता हूँ। तो ये है सीवी गार्डन का पीछे वाला गेट। तो इसके सारे पूरी वो ट्रेन चलती है। अगर चालू होगी तो अभी दिखाऊंगा, देखना। और ये जो है, यहाँ ग्रीनरी होती है। पहले इमली तोड़ते थे हम यहाँ से, अभी भी है इमली के पेड़। और पहले ये जाली नहीं थी, ये बाद में लगाई है। पहले पूरा खुला था ये वोटिंग वाला एरिया। इसके अंदर वो भी थी डक्स, मतलब बतख। अब तो पता नहीं होंगी या नहीं। ये मंदिर पहले भी था, और एक आगे है वो भी था।
यहाँ पे भी कोई समाधि और छतरी बनी हुई है। अभी पता है उस मंदिर तक मैं पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन पहले ही उसका नाम बता देता हूँ। उसका नाम था नाना देवी का मंदिर। वोटिंग तो बंद पड़ी है, वो रही सारी नाव उल्टी पड़ी हुई है वो। तो ट्रेन तो चालू है, पूरी भरी हुई भी है। देखो अगर मूड करेगा तो आज ट्रेन में भी घूमेंगे। ये जो पहाड़ वाली डिज़ाइन बनाई हुई है ना, ये पहले भी बनी हुई थी, इसके ऊपर से पानी आता था और अभी भी वैसी की वैसी है। यहाँ से निकल के जाती है ट्रेन। ये रहा पूरा ट्रैक और वो खड़ी ट्रेन। तो थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ, यहाँ से ट्रेन निकलेगी तो कैप्चर करूँगा एक बार। वो देखो जहाँ मेरी परछाई दिख रही है वहाँ ट्रेन के ट्रैक के वहाँ पे सांप लेटा हुआ है धूप में। दिखाता हूँ, वो नज़र आ रहा है हल्का सा। ये देखो ये मंदिर है। ये छोटे छोटे से झूले, इन पे भी मैं झूला हूँ बचपन में। ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद आता था मुझे। ये यहाँ पे भी मिल गए छोटे छोटे। बस ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 अब चलो। इस साइड में ये जो सामने है ये कोटा का म्यूज़ियम है और यहाँ से पहले हम डाला करते थे मछलियों को खाना। इसमें नीचे बहुत सारी मछलियाँ नज़र आती थी। अब तो पूरा गंदा हो गया, काई काई जम गई। और हमने एक रेस्क्यू किया था कछुआ, उसको वहाँ छोड़ा था। ये सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर पहले भी था और आज भी है और हमेशा ही रहेगा। ताला लगा हुआ है अभी तो, लेकिन बाहर से दर्शन करा देता हूँ। मेरा एक बहुत पुराना फ़ोटो है इसी जगह का, लेकिन अब तो जालियाँ लगा दी हैं यहाँ पे। उस साइड भी चलेंगे, लेकिन पहले इधर घुमा देता हूँ पूरा। ये चीज़ें अभी भी ऐसी की ऐसी है जैसी पहले थी। तो इतना ज़्यादा रिनोवेशन तो नहीं किया वैसे। हाँ एक चीज़ और नहीं बदली, लेकिन पहले से ज़्यादा है, पहले कम थी। कपल्स इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे और हरकतें सारी गंदी। ये देखो ये मैंने खूब चलाई है। मुझे अगर अच्छे से ध्यान होगा तो मैंने ब्लू वाली चलाई थी और एक ग्रीन भी थी, वो पता नहीं कहाँ गई। ये दूसरी वाली, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, वो सातवीं। ब्लू दो हैं तो दो में से मैंने एक चलाई होगी। तो ये था पहले बोटिंग का टिकट काउंटर, अब तो सब बंद है। और हाँ ये जो पेड़ है ना ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत पुराना। ये तब भी था और पता हो कैसे झुका हुआ है ऐसे। ये तब भी था जब हम बोट चलाते थे छोटे छोटे। कुछ ना हो तो ऐसी हो गई खटारा बिल्कुल। ये देखो बड़ी बड़ी कबाड़ा हो रही है। इनको अगर पहले ही यूज़ ले लिया जाता है, इसको बंद नहीं किया जाता तो कितना अच्छा होता। और इस जगह पे पहले बनते थे खरगोश और लव बर्ड्स, छोटी छोटी चिड़िया हैं। तो उस साइड में तो अपन होकर आ ही गए मंदिर। अभी ये बच्चों वाला सेक्शन है, इधर भी घुमाता हूँ। तो ये पीछे का हिस्सा है जो संग्रहालय है, उसका पीछे वाली दीवार। ये वाला जो एरिया है नया कर दिया पूरा, पहले नहीं था। एक फ़ोटो मेरा इस पे भी है, इसको रिनोवेट किया है थोड़ा। और ये हर जगह है छोटी छोटी वॉशरूम्स। चलो यहाँ भी घुमाता हूँ। ये भी एक तरह की छोटी सी बावड़ी कुंड टाइप का है। मेरा फ़ोटो उस जगह का है। तो यहाँ पे जो है 15,000 पेड़ लगाए गए हैं। रास्ता कितना पीसफुल है। अनफॉर्चुनेटली इस गार्डन को कपल्स ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक रूल फॉलो कराएं कि ये फैमिलीज़ भी यहाँ पे आराम से आ सकें। अगर कपल्स को यही हरकतें करनी है तो कहीं और जाके करें। घूमने के लिए आना है, एंजॉय करने आना है तो आओ। ये जो शेल्टर्स बनाए हुए हैं ना, ये पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। मेरे पीछे भी लगे पड़े हैं जस्ट। इतनी हद गंदगी मचा रखी है, अब आगे जाने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा। जहाँ देखो वहाँ ऐसी अश्लीलता वाली हरकतें करते हुए बैठे हैं कि क्या ही निकलो वहाँ से। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। और फिर मैंने ही अपना रास्ता बदल लिया, उन्होंने अपनी हरकतें नहीं बदली। तो इतनी अच्छी जगह को बर्बाद किया हुआ है
कपल्स ने। कितना पुराना गार्डन है और कितना पीसफुल, यहाँ पे कितने सारी ग्रीनरी है, फ्रेश है सब कुछ, ऑक्सीजन वगैरह, लेकिन कचरा कर रखा है कपल्स ने। तो जैसे मैं अभी घूमने आया हूँ, ऐसे और कोई भी आते होंगे, सोलो भी आते होंगे, फैमिली के साथ भी आते होंगे, अदर लोग भी आते होंगे। तो ये हरकतें हर जगह देख के वो लोग मुड़ जाते होंगे, पूरा तो घूम ही नहीं पाते होंगे। तो मेरी किसी से कोई दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट पार्क वगैरह में ये सब चीज़ें मत करो, अच्छा नहीं लगता। आपके भी फैमिली है और जो कर रहा है उसके भी सिस्टर वगैरह कोई ना कोई होंगी, तो सुधारो इन हरकतों को। इस जगह भी आया हूँ मैं, पहले पूरी चेंज हो गई, लेकिन अब तो। और ये वाली जो जगह है ये भी आज भी वैसी की वैसी है जैसी थी। यहाँ पे पहले बंदरों के अटैक बहुत होते थे, अभी भी बैठे ही हैं। कितनी सारी पेंटिंग्स बनी हुई थी इसके अंदर। वो देखो उस साइड में ट्रेन जा रही। और ये जो है ये तो पहले भी था, लेकिन पहले पानी भरा रहता था, फाउंटेन्स चलते थे। अभी तो पूरा सूख गया है, खाली हो गया है। और ये बनाई है जो फ्री वेट जिम होती है नॉर्मल वर्कआउट्स के लिए, ये वो वाली जिम है, बच्चों के काम की है। पहले यहाँ पे भी झूले हुआ करते थे, फिर वो हटा दिए हैं। तो ट्रेन में तो हम लोग नहीं घूमेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है भरने में, उसके बाद चलती है। बाकी 50 रुपये पर पर्सन टिकट है, और ये गार्डन और पास वाला गार्डन दोनों घुमा देती है। तो ये सामने वाली जगह और ये झूलों वाली जगह आज भी वैसी है। यहाँ पे कुआं था और आज भी है। बच्चे झूले झूल रहे हैं, कभी मैं भी झूला करता था। ये वाला झूला तब भी था, मैं इस पर खूब झूला हूँ। अब तो बड़े बड़े ही झूल रहे हैं। तो देखो आंटी झूल रही हैं। तो इस 350 साल पुराने, लगभग 350 साल पुराने गार्डन की आज कपल्स की वजह से दुर्दशा हो रही है। इसका रिनोवेशन उतने अच्छे खासे स्तर पे नहीं हो रहा जितना कि बाकी सबका हो रहा है, जबकि ये सिटी के सेंटर में है, इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ध्यान ही नहीं है किसी का भी। अदरवाइज़ इतनी ग्रीनरी, इतनी ब्यूटी सिटी के बीच में यही बचा रहा है पॉल्यूशन से, ऑक्सीजन यही प्रोवाइड कर रहा है। ये पुराना कुआं पहले भी था, ये देखो भरा हुआ है। फिर मैप पहले भी बना हुआ था, लेकिन इसको रिनोवेट कर दिया। बहुत टाइम पहले आया था मैं तो यहाँ, 12 से 15 साल पहले। इस जगह बैठने में मैं सबसे ज़्यादा डरता था पहले, पता नहीं क्यों, जबकि ये मैन वाले रास्ते पे। शायद इसलिए डरता था क्योंकि बंदर बहुत होते थे, और अभी भी हैं। ये जो नाली जा रही है ना, अब तो इसको पैक कर दिया। पहले इसमें कछुए, मछलियाँ, केकड़े सब होते थे। पर्यावरण चेतना केंद्र, तो अब वो जगह दिखाने वाला हूँ मैं जहाँ पे हमारे स्कूल से लेकर आते थे हमें पीटी परेड वगैरह या कुछ भी सिखाने। देखो कचरा यहीं डाल दिया, इसमें डालना चाहिए था। ये है वो जगह। हो गया ना, बढ़ जा। अभी तो मैंने फ़ोटो भी खिंचाया था पहले। देखो ग्रीनरी ग्रीनरी है चारों तरफ, और यहाँ से जो निकलती है टॉय ट्रेन। और पहले इस साइड में था चिड़ियाघर, अब उसको हटा दिया गया। तो कितना अच्छा लगता था पहले मम्मी के साथ आने में। अब मम्मी आज तो साथ नहीं आई, वरना मेरा बचपन पूरी तरीके से जाग जाता, मैं झूले भी झूलता। तो मैं बिल्कुल आ गया हूँ एंड पे। हम घुसे थे मेन दरवाजे के उधर वाले गेट से, उस वाले रास्ते से। अब हम वापस निकल रहे हैं इधर वाले रास्ते से। आज के व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बताना कौन सी जगह घूमनी है, मैं वो भी घुमाऊँगा। तो चलते हैं घर वापस से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम, बाय। तो अभी हम आ गए वापस से एग्ज़िट पे। एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, वो भी वहीं जाएगा, और एक इधर से जा रहा है, तो इधर वाले से चलते हैं। तो ये आ गया सीवी गार्डन का मेन गेट, वापस से एग्ज़िट।